हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम ट्राई दिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे तो मैंने आप लोगों को कहा था ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बट ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया है कम से कम उन्हें यहाँ से आंसर पता चल जाएगा, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया है ट्राई कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द पॉलिनोमियल्स 2x - 7 एंड 5x + 9। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक रूल बताया था, जिस तरीके से स्टार्ट करना है उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ ऐड करना है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करना, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे ब्रैकेट के सामने। ये ब्रैकेट ओपन होगी, 2x - 7 हो जाएगा। मैंने कहा था ब्रैकेट के सामने जो भी हो, चाहे प्लस माइनस या फिर नंबर या कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा। तो प्लस का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, तो प्लस 5x प्लस 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 9। उसके बाद सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ प्लस करेंगे। जिनको यहाँ से समझ नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर के लेक्चर को एक बार देख कर ही आएंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा 2x और यहाँ पर x वाला टर्म ये है, तो इसे एक साथ लिख देंगे प्लस 5x। यहाँ पर है -7 और प्लस 9। 5 पेंसिल, 2 पेंसिल, टोटल 7 पेंसिल। 9 में 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। बड़ी वैल्यू के सामने प्लस है इसलिए प्लस। तो ये है बच्चों आपका आंसर। जिनका भी आंसर आया होगा वेल डन, आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। जो ट्राई किए होंगे आंसर नहीं आया होगा तो एक बार इसे करेक्ट कर लेंगे, और जो ट्राई नहीं किए हैं खुद से पहले ट्राई करना, फिर इस आंसर को मैच करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द पॉलिनोमियल्स x² + 3x - 4 फ्रॉम 3x² + 2x - 3। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये, फिर हमारा क्वेश्चन गलत आ जाता है, आंसर गलत आ जाता है कुछ कुछ चीजों में। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इसे फ्रॉम मतलब हो गया से, इसको इससे माइनस करना है। मतलब पहले क्या आएगा, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो फर्स्ट लिखेंगे हम इसको, उसके बाद माइनस करके इसे लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल से इसे माइनस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे बच्चों। और हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, 3x² + 2x - 3 को माइनस करना है, सॉरी इससे माइनस करना है x² + 3x - 4। ध्यान से देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² + 2x - 3। इस माइनस का मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है तो -x² हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस -3x हो जाएगा, माइनस +4 हो जाएगा। क्लियर। सेम वेरिएबल को सेम के साथ लिख लेते हैं। यहाँ है हमारा 3x² और यहाँ है -x²। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 पेन होगा, इसको मान लिया हमने एक पेन, x² इज अ पेन मान लिया हमने, इसे पेन मान लिया। तो ये पेन कितने, 3 पेन माइनस 1 पेन, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। चलो उसके बाद आएगा +2x, यहाँ आ जाएगा आपका -3x, यहाँ है ये -3x और ये -3 + 4। 3x में 1x को माइनस करेंगे तो बचेगा 2x²। 3 पेन में 1 पेन माइनस किया तो 2 पेन बचे। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 को माइनस किया तो क्या बचा बच्चों, 1। मतलब जनरली x लिख लेंगे। और मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई में है तो जैसे माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो हमने डायरेक्ट प्लस ही लिखा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो हमने माइनस ही लिखा है। बट इफ वो मल्टीप्लाई में है, डायरेक्ट नंबर में है, प्लस माइनस, तो करेंगे तो माइनस ही, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस। बट बड़ी वैल्यू जो होगी उसके सामने जो साइन है, उस साइन को हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1, बड़ी वैल्यू के सामने प्लस, तो यहाँ पर +1। तो ये है बच्चों आप लोगों का आंसर। जिनका भी ये आंसर आया होगा वेल डन, और जिनका नहीं आया होगा एक बार फिर से क्या मिस्टेक हुआ है उस मिस्टेक को नोट कॉपी में बड़ा सा सर्कल करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये मिस्टेक अब हमको नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स, ये एंड ये, मतलब दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेट लेके हम चलेंगे। प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, और अगर मल्टीप्लाई है तो या तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं और नहीं तो भी हम नॉर्मली लिख सकते हैं, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में ही है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसका मल्टीप्लाई अंदर वाले सारे टर्म्स के साथ होगा।
यहाँ पर बच्चों ना ही प्लस है माइनस है, डायरेक्ट एक ब्रैकेट है, इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 सिंपल। फिर सेकेंड टर्म क्या है प्लस 2x, साइन को नहीं भूलना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। थर्ड टर्म क्या है माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ, क्लियर। उसके बाद आगे हम देखेंगे बच्चों फिर से अगेन, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स की पावर 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे बच्चों मैंने आपको वीडियो में समझाया था, अगर सेम मल्टीप्लाई में है दो वेरिएबल और उनकी पावर कुछ भी होगी तो क्या करेंगे, एक बार बेस जो बेस है उसको एक बार लिखेंगे और जो पावर है उनको हम प्लस कर देंगे। ये है आप लोग को ये रूल मैंने बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार पिछला लेक्चर देख के आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स, तो x की पावर 2 प्लस 2 4, उसके बाद प्लस x मल्टीप्लाई एक्स 2 कुछ नहीं है तो पावर क्या होती है 1, वेरी गुड। तो 2 प्लस 1 3, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब सेम इसी तरीके से इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 का 2 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो पावर 1, x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 प्लस 1 3, उसके बाद यहाँ पर प्लस 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 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब पावर 1 है तो x और x का पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं है मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 2, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। आई होप आप लोगों का भी यही क्रम आया होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उसके बाद सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है 4, 4 और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा तो इसको सिंपली लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर है प्लस x की पावर 3 और ये वाला है प्लस 2x की पावर 3, उसके बाद और कहीं 3 वाला है नहीं है। और बच्चों ध्यान देंगे 2 वाला, यहाँ पर क्या माइनस 2x की पावर 2, यहाँ है प्लस 2x की पावर 2, दो पेन में से माइनस कर दो दो पेन को, क्या बचेगा कुछ नहीं। तो ध्यान देंगे इनका अगर चेंज है ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर सेम सेम है तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो इनको यहीं से डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। उसके बाद और कहीं ये है हमारा माइनस 3x की पावर 2, तो 2 वाला और कहीं दिख रहा है नहीं। उसके बाद 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया नॉर्मल ये वाला x वाला, तो माइनस 4x और यहाँ आ जाएगा माइनस 3x और यहाँ आ जाएगा प्लस 6। चलिए ये हो जाएगा x की पावर 4 2 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 3, यहाँ लिख देंगे 3 और x की पावर 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4x 3x को प्लस करेंगे तो 7x, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस है तो माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस 6। तो ये है हमारा आंसर, फाइनल आंसर ये रहेगा। एक बार आप लोग चेक करेंगे आप लोग का आंसर ये आया है कि नहीं। तो ये हमारा ट्रायल्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रायल्स के क्वेश्चन में जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक बार बुक निकालेंगे, बुक के क्वेश्चन को सामने रखेंगे और रफ कॉपी में बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करना बच्चों, और जहां पर भी गलत होता है उसको खुद से गोला लगाना, सर्कल कर देना उस जगह को, और फिर ध्यान से लिखना कि हाँ ये मिस्टेक में से हुई है, अगले बार नहीं करना। अगर आप उसको इरेज कर दिए और इरेज करके वापस से लिख दिए जस्ट सही करके, तो क्या पता वो मिस्टेक बाद में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको सर्कल कर दिए और उसको सर्कल ही रहेंगे, उसे करेक्ट करके नीचे लिखेंगे, हमेशा के लिए जब भी आप कॉपी पलटेंगे तो आपको ये दिमाग में हाँ ये मिस्टेक किया था, इसे आगे नहीं करना, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप उसको एक बार मिटा के फिर से सॉल्व कर दिए सही तरीके से, तो हो सकता है चांसेस है कि वो मिस्टेक अगली बार भी हो जाए। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको समझ आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।